बदायूं की शोहरत और रूहानियत इल्म अदब और शायरी के अलावा बदायूं की एक जिस्मानी ग़िज़ा से भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बदायूं के आन बान शान और पहचान बदायूं के मशहूर पेड़े की। बदायूं के पेड़े के अंदर मोहब्बत की चाशनी भी है, रूहानियत की खुशबू भी है और बदायूं वालों के खुलूस की लज्जत भी है और हम बदायूं वालों के हुनर की इज़्ज़त भी है। बदायूं का पेड़ा ऐसा लजीज़ और अजीज़ होता है, जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, जब अक़ीदत की नज़र होता है तो वो तबर्रुक बन जाता है और जब मेहमानों को दिया जाता है तो एक नायाब तोहफ़ा बन जाता है और जब सियासत के ऐवानों में जाता है तो वो जीत का जश्न बन जाता है। बदायूं का पेड़ा अपनी खुशबू से फ़ज़ा को ऐसे रोशन करता है कि बदायूं वाले इसे आज तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आज मैं हूँ मोमन चौक पर और मैं बदायूं को अपने पेड़े से पहचान दिलाने वाले मोमन खां साहब की 204 साल पुरानी दुकान पर, जहाँ पर मैं आपको मोमन खां की पेड़े की हिस्ट्री, मेकिंग और जायके से रूबरू कराऊंगा। तो आइए, मोमन खां साहब की पुरानी और पुश्तैनी दुकान पर आजकल उनकी चौथी जनरेशन जहांगीर भाई ये काम संभाल रहे हैं। आज मैं उनसे पूछूंगा, यहाँ की हिस्ट्री को जानूंगा, यहाँ की पेड़े की मेकिंग को जानूंगा और ये देखूंगा कि मोमन खां साहब का ये मशहूर पेड़ा, क्या पेड़े की लज्जत कैसी है। तो आइए बात करते हैं जहांगीर साहब से। मोमन खां साहब बदायूं में कैसे आए और इस पेड़े की ईजाद कैसे हुई? मेरे परदादा जो मोमन खां साहब जो थे, ये अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के रहने वाले थे और वहाँ पर ये सिपा सदारी की उसमें थे और यहाँ पर भी जब इन्होंने बुलाया तो यहाँ पर आ गए। आंवले के नवाब मोहम्मद अली खां साहब की इसमें फ़ौज की में शामिल हुए और काफ़ी टाइम तक रहे और उनका मकसद ये था कि हम किस सूरत से यहाँ से अंग्रेज़ों को शिकस्त दें और यहाँ से भगाएँ। तो बहादुर लोग थे ये सब, अफ़गानी हमारे पठान वगैरह ये सब, और उनके साथ भी बहुत से लोग भी आए थे। जो कबूलपुरा बसा हुआ है, काबुली सब पठान है, कबूल कर दिया। मैंने काबुली कहता था, काबुलपुरा। काबुलपुरा था। मोमन खां साहब अफ़गानिस्तान के गजनी शहर के रोहिल्ला मोहल्ले के रहने वाले थे और सिपह सालार थे। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों से जंग चल रही थी तो उन्हें ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों से जंग लड़ने के लिए बुलाया गया था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी भारत की आज़ादी में भी हमारे मोमन खां साहब का अहम योगदान है। तो एक मेरा ये सवाल है कि ये बदायूं के पेड़े की ईजाद कैसे हुई? फौज में शामिल होकर उन्होंने उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ जंग करी। काफ़ी टाइम तक वो फौज में रहे, नौकरी छोड़ दी उन्होंने। फिर ये है कि कोई कारोबार करूँगा अपना, तो एक बुजुर्ग से मुलाकात होती है इसी क्षेत्र में जी और साइड में। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या परेशानी है, क्या है तुम्हें, क्या माश नहीं है रोजी रोटी का। मेरी नौकरी था वो मैंने छोड़ दी उसको, तो थोड़ी परेशानी हो गई मुझे इसकी वजह से। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, तुम उन्होंने एक बर्तन दिया अपना, एक लोटा, तो इसमें दूध लेकर आओ, दूध और थोड़ी चीनी वगैरह लेके आना। लेकर आए, ढूंढते ढांढते काफ़ी दूर से निकल गए। दूध को खर बुल्ली आया, इंतजाम दोनों चीज़ करते। उन्होंने वो एक आग लगाई, उसमें कढ़ैया रख के उसमें कहा इसे पर लौट दो और उसको भूनते वो उसको खोया बन गया, उसका दूध का खोया बन गया। उसी खोए को फिर उन्होंने और भूना, उसको वो सुरख पड़ गया। सुरख पड़ने के बाद बादामी कलर का हो जाता है वो जी। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा वो उतार लो, भुने जा रहा है वो फ्लेम पर, कितनी फ्लेम पर और कब तक भुना जाएगा देखा जाता है। वो हाथ से देखा जाता है, जब पक जाता है वो तो चिपक के नहीं जाए, करके हाथ लगाओ चिपकेगा नहीं, फिर वो समझ लो पक गया वो। इसे मल के और रखो ऐसे करके और इसे काटो ऐसे करके जी, और उसे मल के बना के और इससे ऐसे करके फेंको। इसे बोले इसे पेड़े का नाम देना और इसे अपने नाम से ही बेचना, तुम्हारी पुश्ते दर पुश्ते इससे नस्लें चलती रहेंगी और खाती रहेंगी। नस्लें दर नस्लें मोमन खां के पेड़े के नाम से इसको खाती रहेंगी और पलती रहेंगी। मोमन खां का पेड़ा खाली बदायूं में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, यूएई, दुबई में, सारी जगह पर फराहम है और मिलता है। तो मेरा एक सवाल ये है कि ये इसका लाइसेंस आपने अथॉरिटी दी उन्हें या किस तरीके से आपकी फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया के कोने कोने में है? तो हमारे दादा दो भाई थे, बड़े दादा की औलाद में थे, सब नहीं रहे थे जी, कोई नहीं गया था। छोटे दादा की औलाद उनकी डेथ हो गई सन 42 में, तो वो सब चले गए थे वहाँ से पाकिस्तान। हमारा और आज तक उनको कोई रास्ता भी नहीं रहता। आपका क्या किस्सा है कि किसी अंग्रेज अफसर ने आपसे मोमन खां साहब से पेड़ा बुक कराया था और काफी टाइम के बाद वो इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर से वापस आया था? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो वो किसी उस ऑफिसर का जो था अंग्रेज, उसका किसी और शहर में हो गया था ट्रांसफर, वो पेड़ा पहुँच ही नहीं पाया। एक कनस्तर पेड़ा था, 15 किलो पेड़ा था तकरीबन। हमारा पेड़ा या तो वापस कर दिया जाए, फिर हमें उसके पैसे भेज दिए जाएँ। वहाँ पर कोई पता ही नहीं चल रहा किसका है किसका नहीं है।
उस ऑफिसर के बारे में। पेड़ा उन्होंने क्या, हम रिटर्न करना है, पेड़ा 1 साल के बाद वहाँ से रिटर्न होकर आया जी। जब खोला तो उसके महक और उसकी टेस्ट में कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। और मैं आज भी बना सकता हूँ ऐसा पेड़ा। कितने टाइम के बाद वो मैनचेस्टर से इंग्लैंड से वापस आया था? कम से कम 1 साल हो गया था उसको। 1 साल के बाद वो कंटेनर आपका वैसे ही वापस आया और वैसे ही फ्रेश निकला? बिल्कुल फ्रेश, मतलब उसमें हवा तो लगी नहीं, हवा तो खराब होता है पेड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर हवा लग जाती तो उसमें ख़राब होने का चांस है। वो तो पैक था बिल्कुल, और पैक की वजह से बिल्कुल सेफ निकला वो। बधाइयों का पेड़ा देखिए है ही ऐसी चीज़, और बधाइयों के पेड़े की सबसे खास बात यह है कि ये खुशियों में काम में आता है। जब आपके घर में कोई अच्छा काम होता है, कोई रिश्ता होता है, इंगेजमेंट होती है, शादी मंगनी होती है, या शादी होती है, या बातचीत तय होती है, या कोई बच्चा पास होता है, या नौकरी लगती है, तो ये खुशियों में बांटा जाता है। पेड़े का और खुशियों का चोली दामन का साथ है। मेहमान आते हैं तो उन्हें दिया जाता है। जब बधाइयों से कोई बाहर अपने किसी करीबी से मिलने जाता है तो तोहफे के तौर पर बधाइयों का पेड़ा ले जाता है। बधाइयों का पेड़ा मोहब्बत से, खुशियों से आपस में जुड़ा हुआ है। पेड़े की सबसे खास बात ये है। भाई नाश्ते में भी खाया जाता था बधाइयों? नाश्ते में ऐसी चीज़ करते थे पेड़ों से साहब, ये बड़ी ताकतवर चीज़ है। बड़ी ताकतवर चीज़ है। अच्छा, इस वक्त आपका क्या रेट है? इस वक्त 340 का रेट चल रहा है पेड़े। 340 का रेट चल। पेड़े के बनने का तरीका क्या है? पेड़े का बनने का तरीका वही है कि जब ये खोए को भुना जाता है। पुराने रिवायती अंदाज में यहाँ पर पेड़े की मेकिंग हो रही है। ये आप बताइए। हाँ, अब ये खोया पड़ा है, अब इसमें चीनी पड़ेगी और ये बुनाई होगी इसकी। जी। अलग प्रोसेस है, इसमें 1 घंटा बुनाई होती है इसकी खूब अच्छी तरीके से। जी। ये आप पुराने रिवायती अंदाज में इसकी बुनाई करते हैं? हाँ जी। ये पुरानी रिवायती अंदाज में खोए की मेकिंग होती हुई ये कंडे की आंच पे जी भुनता है बहुत बढ़िया तरीके से। 1 घंटे के बाद ये इसका पेड़ा बनेगा। अभी ये कुंदा हो रहा है। कुंदा कहते हैं इसे? इसे कुंदा कहते हैं, भुनाई। जी। पेड़े की असली लज्जत इसी भुनाई पर आती है। इसी भुनाई पे आती है, नेचुरल भुनाई पर। नेचुरल भुनाई। भरत भाई, अब ये किस मरहले पे पहुंच चुका है आपका अब ये पेड़े का हल्की प्रोसेस? मद्दी आंच पे भुन रहा है। उतना ही अच्छा बनेगा जितना हल्की आंच पे भुनेगा। जी। हाँ, ये हल्का हल्का रंग आ रहा है इस पे। ये भुनाई इसकी बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम। तो ये जितनी देर तक और हल्की हल्की आंच पर भुनेगा, हाँ, उतना ही इसमें पेड़े की बहुत बढ़िया लज्जत आएगी। बढ़िया लज्जत आएगी। अपनी सेकंड स्टेज पर आ गया है। हाँ हाँ। हाफ बुनाई हो गई है। ये फुल बुनाई में अभी 20 मिनट और लगेंगे जी भरत तो भाई। इसका पेड़ा बनेगा, बेहतरीन पेड़ा बनेगा इसका। प्लेटों के तैयार होकर उतर रहा है। बिल्कुल है। ये ताज़े पेड़े की मेकिंग यहाँ पर हो रही है। इसके ऊपर काजू लगाए जा रहे हैं। मम्मन चौक जो कहलाता है आज, हाँ, उन्हीं के नाम से मम्मन चौक उन्हीं के है। नाम से मम्मन चौक कहलाया जाता है। तो एक कोने पे उन्होंने मम्मन यहाँ पर वहाँ पर रख के बैठ गए। वो वहाँ पर बिकने लगा। वो ऐसा बिकने लगा कि वो अंग्रेज़ भी इस पेड़ के कायल हो गए। अंग्रेज़ भी बहुत ले जाते थे। तो यहाँ पर ये मशहूर हो गया, जो इंग्लैंड, दुबई, यूएई सब जगह जाने लगा पेड़ा। तो यहाँ पर ही इन्होंने अपनी दुकान ले ली। यही सब की जो दुकान है ये मम्मन चौक जो कहलाया जाता है, यही सब अपनी दुकान लेके यहाँ पर पेड़ा बनाने लगे। तो ये बहुत मशहूर हो गया था और लोगों को पसंद भी आने लगा। खासियत इसकी यही थी कि फ़कीरों की दुआ इसमें ज़्यादा शामिल थी। मोहम्मद खान साहब की 5वीं पीढ़ी अरशद भाई मेरे साथ में है। आज अरशद भाई ने मुझे पेड़े की फुल मेकिंग और हिस्ट्री बताई। मेरे सामने ही आज बधाइयों का ये मशहूर पेड़ा यहाँ पर तैयार हुआ है और इसकी लज्जत से और इसके जायके से आज मुझे अरशद भाई यहाँ पर रूबरू कराएंगे। तो अरशद भाई, दिखाइए आप अपना ये मशहूर पेड़ा। बधाइयों की आन बान शान और बधाइयों की पहचान
मोमन खां का मशहूर पेड़ा और बदायूं के लोगों का खुलूस और मोहब्बत। देखिए ये बदायूं का मशहूर पेड़ा है और बहुत ही फ्रेश ये पेड़ा है, बिल्कुल ताज़ी बना हुआ और बहुत शानदार। तो आज मैं इसका यहाँ पर आप लोगों को जायका दिखाऊंगा बदायूं के पेड़े का और दिखाऊंगा कि इसकी लज़्ज़त कैसी होती है। शायद सारी दुनिया में जो भी लोग रहते हैं जो बदायूं से रिलेटिव हैं वो भी इसकी लज़्ज़त को यहाँ पर जानते होंगे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, मज़ा आ गया सर भाई। जी। बिल्कुल फ्रेश और ऐसी ज़बरदस्त खुशबूदार पेड़ा है कि ये खुशबू ये सारी फिज़ा में, सारी दुनिया में पेड़े की खुशबू फैलती है। बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त, पाकिस्तान से लेके इंग्लैंड तक बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं बदायूं से मोहब्बत करने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले, उन्हें इस पेड़े की बहुत मोहब्बत याद आती है। बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त इसमें जायका आ रहा है। बदायूं के लोगों का खुलूस है और इसमें बदायूं के लोगों की मोहब्बत है। छोटे भाई नाजिश हुसैन मेरे साथ में है, मोमन खां के बहुत बड़े फ़ैन हैं। नाजिश बताओ कैसा लगता है आपको मोमन खां का बहुत ही बढ़िया जायका ब्रांड है एक मोमन खां, जैसा नाम है वैसे ही इनका काम है। मोमन खां का पेड़ा आपको कैसा लगता है? इतना मशहूर पेड़ा, इस पेड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है जी। हाँ, इस पेड़े का कोई जवाब नहीं है और इनकी जो है इतनी मशहूरियत है कि जहाँ जाएंगे आप मोमन खां का पेड़े से ज़्यादा मशहूर पेड़ा है ही नहीं। मोमन पेड़े वालों का नाम सुनकर आज बदायूं में यहाँ पर पेड़ा लेने आए हुए हैं, बरेली से ख़ास तौर से। तो आप बताइए रेहान भाई कि आपको कैसा जायका लगता है और आप कैसा पेड़ा आपको बदायूं का पसंद है? मशहूर है और कई लोगों से सुनी थी तारीफ, वो पूछ के आया है भाई एड्रेस और यहीं से पेड़ा लेने आता। ये चौक हाँ। मोमन चौक के नाम से मोमन चौक के नाम से मशहूर है। देखिए ये रेहान भाई बरेली से लेने आए हैं पेड़ा। बर्रे सगीर तक मोमन खां साहब का पेड़ा कैसे पहुँचा और ये इतनी लज्जत बदायूं के पेड़े में कैसे आई? बदायूं के पेड़े की लज्जत की बात है, ये तो बुजुर्गों का करम था जी। और कुछ उनके मतलब हमारे ख़ानदान पे कुछ इनायत थी बुज़ुर्गों की कि उन्होंने हमें ये मतलब ऐसी चीज़ इनायत फरमाई जो हमारी हाल दराल तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह। और उनका ये कहना भी था कि तेरी हाल के लिए काफ़ी है, चलता रहेगा हत्ता क़यामत तेरी पेड़े वाली दुकान, और इसमें कोई कमी नहीं आएगी तेरे लिए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि बदायूं के पेड़े में खुशबू भी है और रूहानी लज्जत भी है। रूहानी जी, बेशक, रूहानी लज्जत भी है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीज़ें क्योंकि बदायूं का पेड़ा खुशियों के मौके पे मैसर होता है। जी। मसरत जब होती है तो वो पेड़ा यहाँ मैसर होता है। जब किसी की शादी तय होती है तो पेड़ा बढ़ता है, निकाह होता है तो पेड़ा बढ़ता है, कोई बच्चा अगर पास होता है तो भी पेड़ा बढ़ता है। और जब हम बदायूं से कहीं बाहर जाते हैं किसी से मिलने तो तोहफे में बदायूं का पेड़ा ले जाते हैं। फिर कोई लोग डिमांड करते हैं कि आप बदायूं का पेड़ा खिलाइए, तो ये हमारी खुशियों का साथ बदायूं के पेड़े के साथ है। बेशक। तो जो पूरी दुनिया में ब्रांचेस फैली हुई हैं तो वो क्या आपसे फ्रेंचाइजी ली है या किस तरीके से? जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये सारी जगह उनके बड़े बड़े शहरों में आपकी ब्रांचेस हैं। तो उनका आपसे क्या ताल्लुक़ है? उसमें ये था कि हम मोमन खां जो थे उनके दो बेटे थे जी। बड़े बेटे का नाम था वली मोहम्मद खां और छोटे बेटे का नाम था हामिद हुसैन खां। वली मोहम्मद खां जो थे उनकी औलाद सब हिंदुस्तान में रही जी। और हामिद हुसैन खां की जो औलाद थी वो सब पाकिस्तान चली गई और फिर वहाँ से उन्होंने अपना कारोबार जो दूसरे मुल्कों में पहुँचाया। मतलब उनके जैसे एक भाई थे वो मतलब इसमें पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो थे उनके स्टैंड थे, वो वहाँ इंग्लैंड में थे। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने एक होटल खोला, वहीं पे होटल खोल के वो वहीं पर उन्होंने पेड़ा बनाना शुरू कर दिया होटल में, तो वो भी चलता था वहाँ पे उनका। मतलब जहाँ जहाँ उनकी औलादें जो थी सब पाकिस्तान से गई हैं, वो पाकिस्तान से वो ब्रांचेस गई हैं, सब ब्रांचेस गई हैं। हमारा बदायूं में रहे हम सब। तो आपके परदादा इतने मकबूल थे कि उनके नाम से मोमन चौक भी है। और जैसा कि मोमन खां के आबा अजदाद, मोमन खां के वालिद का नाम था जान मोहम्मद खां, उनके वालिद का नाम था मोहम्मद जानी खां। उनके आबा अजदाद ने ये मतलब तामीर करवाई थी मोहल्ला कटा बरामपुर में। जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है जी। बहुत। तो आज आपको मैंने बदायूं के मशहूर मोमन खां के पेड़े से आपको रूबरू कराया, अजीज़ और लजीज़ पेड़ा। ये मोमन खां की दुकान पर की दुकान भी है और मैं आगे यूं ही ऐसे शानदार वीडियो
आपको यादगार वीडियो मैं आपको बनाकर देता रहूँगा। अपना साथ बनाए रखिएगा, मोहब्बत बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।